ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संत गण भगवान की जय, समस्त भक्त गण भगवान की जय, समस्त देवी देवता गण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री नरसिंह पुराण के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्री नरसिंह पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री नरसिंह पुराण की कथा को आगे की ओर अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री नरसिंह जी के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। तो 47वें अध्याय में श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे राजन, अब मैं भगवान के उस शुभ अवतार का वर्णन करूंगा जिसके द्वारा देवताओं के लिए कंटक स्वरूप रावण अपने गणों सहित मारा गया। तुम ध्यान देकर उसे सुनो। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो महामुनि पुलस्त्य जी हैं, उनके विश्वा नाम का पुत्र हुआ। विश्वा का पुत्र राक्षस रावण हुआ। समस्त लोगों को रुलाने वाला महावीर रावण विश्वाक से ही उत्पन्न हुआ था। वह महान तप से युक्त होकर समस्त लोगों पर धावा करने लगा। हे राजन, उसने इंद्र सहित समस्त देवताओं, गंधर्वों और किन्नरों को जीत लिया तथा यक्षों और दानवों को भी अपने वशीभूत कर लिया। हे नृपश्रेष्ठ, उस दुरात्मा ने देवता आदि की सुंदरी स्त्रियां और नाना प्रकार के रत्न भी हर लिए। बलाभिमानी रावण ने युद्ध में कुबेर को जीतकर उसकी पूरी लंका और पुष्पक विमान पर भी अधिकार जमा लिया। उस लंकापुरी में दशमुख रावण राक्षसों का राजा हुआ। उसने अनेक पुत्र उत्पन्न हुए और जो अपरिमित बल से संपन्न थे। हे राजन, लंका में जो कई करोड़ महाबली और पराक्रमी राक्षस निवास करते थे, वे सभी रावण का सहारा लेकर देवता, पितर, मनुष्य, विद्याधर और यक्षों का दिन रात संहार किया करते थे। हे नराधीप, समस्त चराचर जगत उसके भय से भीत और अत्यंत दुखी हो गया था। हे नरेश, इसी समय जिसका पुरुषार्थ प्रतिहित हो गया था, वे इंद्र सहित समस्त देवता, महर्षि, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व, किन्नर, गुहा, सर्प, यक्ष तथा जो अन्य स्वर्गवासी थे, वे ब्रह्मा जी और शंकर जी को आगे करके क्षीर सागर के उत्तम तट पर गए। वहां उस समय देवता लोग भगवान की आराधना करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने गंध पुष्प आदि सुंदर उपचारों द्वारा भगवान वासुदेव विष्णु की आराधना की और हाथ जोड़कर प्रणाम करके वे उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, जो क्षीर सागर में निवास करते हैं, सर्प की शैया पर सोते हैं, जिनके दिव्य चरण भगवती श्री लक्ष्मी जी के कर कमलों द्वारा सहलाए जाते हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। योग ही जिनकी निद्रा है, योग के द्वारा अंतःकरण में जिनका ध्यान किया जाता है और जो गरुड़ जी के ऊपर आसीन होते हैं, उन आप भगवान गोविंद को नमस्कार है। क्षीर सागर की लहरें जिसके शरीर का स्पर्श करती हैं, जो शार्दंग नामक धनुष धारण करते हैं, जिनके चरण कमल के समान हैं तथा जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जिनके सुंदर चरण भक्तों द्वारा पूजित हैं, जिन्हें योग प्रिय हैं तथा जिनके अंग और नेत्र सुंदर हैं, उन भगवान लक्ष्मीपति को बारंबार नमस्कार है। जिनके केश, नेत्र, ललाट, मुख और कान बहुत ही सुंदर हैं, उन चक्रपाणी भगवान श्रीधर को प्रणाम है। जिनकी वक्ष स्थल और नाभि मनोहर हैं, उन भगवान पद्मनाभ को नमस्कार है। जिनकी भौहें सुंदर, शरीर मनोहर और दांत उज्जवल हैं, उन भगवान शार्दंग धनवा को प्रणाम है। रुचिर पिंडली वाले दिव्य रूपधारी भगवान केशव को नमस्कार है। जो सुंदर नख वाले
परम शांत और सद्विद्याओं की आशय हैं, उन भगवान गदाधर को नमस्कार हैं। धर्म प्रिय भगवान वामन को नमस्कार हैं। असुर और राक्षसों की हंता उग्र नरसिंह रूपधारी भगवान को नमस्कार हैं। देवताओं की पीड़ा हरने के लिए भयंकर कर्म करने वाले तथा रावण की संहार आप भगवान जगन्नाथ को प्रणाम है। मार्कंडे जी कहते हैं कि हे सहस्रानेक, ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान ऋषिकेश प्रसन्न हो गए और अपना स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाकर वे भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे पितामह, हे ब्रह्मदेव, तुम देवताओं के साथ किस लिए यहाँ आए हो? हे ब्रह्मा, जो कार्य आ पड़ा हो और जिसके लिए तुमने मेरी स्तुति की है वह मुझे बताओ। समस्त लोगों को उत्पन्न करने वाले भगवान विष्णु के द्वारा इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर संपूर्ण देवताओं के साथ विराजमान ब्रह्मा जी ने उन जनार्दन से कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे विभो, हे भगवान, दुरात्मा रावण ने समस्त जगत में भीषण संहार मचा रखा है। उस राक्षस ने इंद्र सहित देवताओं को कई बार परास्त किया है। रावण के पार्श्ववर्ती राक्षसों ने असंख्य मनुष्यों को खा लिया और उनके यज्ञों को दूषित कर दिया है। स्वयं रावण ने सैकड़ों हजारों देव कन्याओं का अपहरण कर लिया है। हे कमल नयन, चूंकि आपको छोड़कर दूसरे देवता रावण का वध करने में समर्थ नहीं हैं, अतः आप ही उसका वध करो। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर भगवान विष्णु उनसे यूं बोले कि हे ब्रह्मांड, मैं तुम लोगों के हित के लिए जो बात कहता हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी पर सूर्य वंश में उत्पन्न श्रीमान दशरथ नाम से प्रसिद्ध जो पराक्रमी राजा हैं, मैं उन्हीं का पुत्र हो जाऊंगा। हे सतम, रावण का वध करने के लिए मैं अक्षतः 4 स्वरूपों में प्रकट होऊंगा। विश्व स्रष्टा हे ब्रह्मा जी, आप सभी देवताओं को आदेश देवें कि वे अपने अपने अंश से वानर रूप में अवतीर्ण हो जाएं। इस प्रकार करने से ही रावण का संहार होगा। देव भगवान के यूं कहने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता उनको प्रणाम करके मेरु शिखर पर चले गए और पृथ्वी तल पर अपने अपने अंश से वानर रूप में अवतीर्ण हुए। तदंतर पुत्रहीन राजा दशरथ ने वेद की पारगामी मुनिवरों द्वारा पुत्र की प्राप्ति करने के लिए पुत्रेष्टि नामक यज्ञ का अनुष्ठान कराया। तब भगवान की प्रेरणा से अग्निदेव सुवर्ण पात्र में रखी हुई होम की खीर हाथ में लिए हुए कुंड से प्रकट हुए। मुनियों ने वह खीर लेकर और मंत्र पढ़ते हुए उसके 2 सुंदर पिंड बनवा लिए। उन्हें मंत्र से अभिमंत्रित करके उन दोनों पिंडों को कौशल्या तथा कैकेयी रानी के हाथ में दे दिया। हे महामते, पिंड भोजन के समय उन दोनों रानियों ने दोनों पिंडों में से थोड़ा थोड़ा निकालकर सौभाग्यवती सुमित्रा को दे दिया। फिर उन तीनों रानियों ने विधि पूर्वक उन क्षीर पिंडों का भोजन किया। उन देव निर्मित पिंडों का भक्षण करने के कारण उन सभी रानियों ने उत्तम गर्भ को धारण किया। हे पृथ्वीनाथ, इस प्रकार भगवान विष्णु लोकहित के लिए ही राजा दशरथ के उन तीनों रानियों के गर्भ से अपने 4 अंशों द्वारा वे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न नामक 4 रूप धारण करके प्रकट हो गए। मुनियों द्वारा जात कर्म आदि संस्कार हो जाने पर वे मंत्र युक्त पिंड के अनुसार ही 2-2 एक साथ रहते हुए सामान्य बालकों की भांति विचरने लगे। इसमें राम और लक्ष्मण सदा एक साथ रहते थे। हे नरपाल, जात कर्म आदि संस्कारों से संपन्न होकर वे दोनों महान शक्तिशाली भाई पिता की प्रसन्नता बढ़ाते हुए बढ़ने लगे। उनके शुभ लक्षण अश्रुतपूर्व एवं वर्णनातीत थे, अथवा वे वेद और व्याकरण आदि शास्त्रों में पारंगत होने से शुभ लक्षणों से सुशोभित होते थे। हे राजन, कैकेयी नंदन भरत अपने अनुज शत्रुघ्न के साथ प्राय घर पर ही रहते थे। हे नृपोतम, उन्होंने वेद शास्त्र और अस्त्र विद्या भी सीख ली थी। इन्हीं दिनों महातपस्वी विश्वामित्र जी ने यज्ञ विधि से भगवान मधुसूदन का यजन आरंभ किया, परंतु पहले उस यज्ञ में बहुत बार राक्षसों द्वारा विघ्न डाला गया था। हे नृपश्रेष्ठ, इसीलिए इस बार विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा के लिए राम तथा लक्ष्मण को ले जाने के निमित्त उनके पिता के सुंदर महल में आए। महाबुद्धिमान दशरथ जी उन विश्वामित्र जी को देखकर उठ खड़े हुए और अधर्य पाद्य आदि उपचारों द्वारा उन्होंने विधिवत उनकी पूजा की। इस प्रकार उनके द्वारा सम्मानित होकर मुनि ने अन्य राजाओं के निकट विराजमान राजा दशरथ से कहा, हे राजसीय महाराज दशरथ, सुनो, मैं जिस कार्य के लिए यहाँ आया हूँ वह तुम्हारे सामने निवेदन करता हूँ।
मेरे यज्ञ को दुर्दश राक्षसों ने अनेक बार नष्ट किया है, अतः उसकी रक्षा के लिए तुम राम और लक्ष्मण को मुझे दे दो। हे नरेश्वर, विश्वामित्र जी की बात सुनने पर राजा दशरथ के मुख पर विषाद छा गया। वे उनसे बोले कि हे भगवान, हे मुनिराज, मेरे दोनों पुत्र अभी बालक हैं, इनसे आपका कौन सा कार्य सिद्ध होगा। मैं स्वयं आपके साथ चलकर यथाशक्ति यज्ञ की रक्षा करूंगा। राजा की बात सुनकर मुनि विश्वामित्र उनसे बोले कि हे नरपाल, हे दशरथ जी, राम भी उन सब राक्षसों का नाश कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। सच तो यह है कि राम के द्वारा ही वे राक्षस मारे जा सकते हैं, तुम्हारे द्वारा नहीं। अतः हे राजन, तुम्हें राम को ही मुझे दे देना चाहिए और किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान विश्वामित्र मुनि के द्वारा यूं कहे जाने पर राजा क्षण भर के लिए चुप हो गए और फिर उन मुनीश्वर से बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं जो कह रहा हूँ उसे आप सुनिए। मैं कमल लोचन राम को लक्ष्मण सहित आपको दे तो दूंगा, परंतु हे ब्राह्मण, इनकी माता इन्हें देखे बिना मर जाएगी। इसीलिए हे मुनिराज, मेरा ऐसा विचार है कि मैं स्वयं ही चतुरंगिणी सेना को साथ लेकर राक्षसों का वध वहां करूंगा। विश्वामित्र मुनि यह बात सुनकर उन अमित तेजस्वी राजा से पुनः बोले कि हे नृपश्रेष्ठ, हे राजा दशरथ, रामचंद्र अबोध नहीं है, वे सर्वज्ञ, समदर्शी और परम समर्थ हैं। इसमें संशय नहीं है कि तुम्हारे दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण साक्षात नारायण एवं शेषनाग हैं। हे नारादीप, दुष्टों को दंड देने और सत्पुरुषों की रक्षा करने के लिए ही ये दोनों आपके घर में अवतीर्ण हुए हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे राजन, इनकी माता तथा आपको इस विषय में थोड़ी सी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। हे महाराज, ये मेरे पास धरोहर के तौर पर रहेंगे। यज्ञ पूर्ण हो जाने पर मैं इन दोनों को आपके हाथ में दे दूंगा। बुद्धिमान विश्वामित्र जी के यूं कहने पर दशरथ जी मन ही मन उनके शाप से डरते हुए बोले, अच्छा, इन्हें ले जाइए। हे राजन सहस्त्रानिक, पिता के द्वारा बड़ी कठिनता से छोड़े गए श्री राम और लक्ष्मण को साथ लेकर विश्वामित्र मुनि तब अपने सिद्धाश्रम की ओर को प्रस्थित हुए। उन्हें जाते देखकर उस समय राजा दशरथ कुछ दूर पीछे पीछे गए और तब मुनि से इस प्रकार बोले कि हे साधु श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण, मैं पहले दीर्घ काल तक पुत्रहीन रहा। मुनियों की कृपा से अनेक सकाम यज्ञों कर्मों द्वारा ही अनुष्ठान करके अब पुत्रवान हो सका हूँ। अतः हे मुनिराज, मैं मन से भी इन पुत्रों का अधिक काल तक वियोग नहीं सह सकूंगा। यह बात आप भी जानते हैं। अतः इन्हें ले जाकर फिर यथासंभव शीघ्र मेरे पास पहुंचा दीजिएगा। उनके यूं कहने पर विश्वामित्र जी ने पुनः राजा से कहा, अपना यज्ञ समाप्त हो जाने पर मैं पुनः श्री राम और लक्ष्मण को यहाँ ले आऊंगा तथा अपने वचन को सत्य करते हुए इन्हें वापस कर दूंगा। आप चिंता न करें। विश्वामित्र जी के इस प्रकार आश्वासन देने पर राजा ने उनकी शाप की आशंका से भयभीत होकर इच्छा न रहते हुए भी श्री राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेज दिया। विश्वामित्र जी उन दोनों भाइयों को साथ लेकर धीरे धीरे अयोध्या से बाहर निकले। हे राजेंद्र, सरयू के तट पर पहुंचकर महामती विश्वामित्र जी ने चलते चलते ही श्री राम और लक्ष्मण को प्रेमवश पहले बला और अतिबला नाम की दो विद्याएं प्रदान की, जो क्षुधा और पिपासा को दूर करने वाली हैं। मुनि ने उन विद्याओं को मंत्र और संग्रह उपसंहार पूर्वक सिखा दिया। फिर उसी समय उन्हें संपूर्ण अस्त्र समुदाय का शिक्षा देकर वे साधु श्रेष्ठ मुनि श्री राम और लक्ष्मण को अनेक आत्मज्ञानी मुनीश्वरों के दिव्य आश्रम दिखाते और पवित्र तीर्थ स्थानों में निवास करते हुए गंगा नदी को पार करके सोनभद्र के पश्चिम तट पर जा पहुँचे। मार्ग में मुनियों, धर्मात्माओं और सिद्धों का दर्शन करते हुए तथा ऋषियों से वर प्राप्त करके राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के द्वारा उस ताड़का वन में गए, जो यमराज के दूसरे मुख के समान भयंकर था। हे नृपश्रेष्ठ, वहां पहुंचकर महातपस्वी विश्वामित्र जी ने अनायास ही महान कर्म करने वाले राम से कहा कि हे महाबाहु राम, इस महान वन में रावण की आज्ञा से ताड़का नाम की एक राक्षसी रहती है। उसने बहुत से मनुष्यों, मुनि पुत्रों और मृगों को मारकर अपना आहार बना लिया है। अतः हे सतम, तुम उसका वध करो। मुनिवर विश्वामित्र जी के इस प्रकार कहने पर राम ने उनसे कहा कि हे महामुनि, आज मैं स्त्री का वध कैसे करूं, क्योंकि बुद्धिमान लोग स्त्री वध में महान पाप बतलाते हैं। श्री राम की यह बात सुनकर विश्वामित्र जी ने उनसे कहा कि हे राम,
उस ताड़का को मारने से सभी मनुष्य सदा के लिए निर्भय हो जाएंगे, इसीलिए उसका वध करना तो पुण्यदायक होगा। मुनिवर विश्वामित्र जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि वह महाघोर राक्षसी ताड़का मुंह फैलाए हुए वहां आ पहुंची। तब मुनि की प्रेरणा से राम ने उसकी ओर देखा। वह मुंह बाए आ रही थी। उसकी छड़ी सरी की एक बाह ऊपर की ओर उठी हुई थी। कटी प्रदेश में मीखला करदनी की जगह लिपटी हुई मनुष्य की आंतड़ियां लटक रही थी। इस रूप में आती हुई उस निशाचरी को देखकर श्री राम ने स्त्रीवत के प्रति होने वाली घृणा और वाण को एक साथ ही दोनों को छोड़ दिया। हे राजन, उन्होंने धनुष पर वाण रखकर उसे बड़े वेग से छोड़ा। उस वाण ने ताड़का की छाती के 2 टुकड़े कर दिए। फिर तो वह धरती पर गिर गई और मर गई। इस प्रकार ताड़का का वध कराकर मुनि श्री राम और लक्ष्मण दोनों को अपने उस दिव्य सिद्धाश्रम पर ले गए, जो बहुत से मुनियों द्वारा सेवित था। वह आश्रम विंध्य पर्वत की मध्यवर्तीनी उपत्यका में विद्यमान था। वहां नाना प्रकार के वृक्ष और लता समूह फैले हुए थे और भांति भांति के पुष्प उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह आश्रम अनेकानेक झरनों के जल से सुशोभित तथा शाक एवं मूल फल आदि से संपन्न था। वहां उन दोनों राजकुमारों को विशेष रूप से शिक्षा देकर मुनिवर विश्वामित्र ने उनको यज्ञ की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तदंतर महातपस्वी विश्वामित्र जी ने यज्ञ आरंभ किया। महात्मा विश्वामित्र जी जो ही यज्ञ की दीक्षा में प्रविष्ट हुए, उस यज्ञ का कार्य चालू हो गया। उसमें ऋत्विजगण अपना अपना कार्य करने लगे। तब रावण के द्वारा नियुक्त मारीच, सुबाहु तथा अन्य बहुत से राक्षसगण यज्ञ नष्ट करने के लिए वहां आ गए। उन सबको वहां आया जानकर कमल नयन श्री राम ने बाण मारकर सुबाहु नामक राक्षस को तो धराशायी कर दिया। वह अपने शरीर से रक्त की वर्षा सी करने लगा। इसके बाद भल्ल नामक बाण का प्रहार करके श्री राम ने मारीच को उसी तरह समुद्र के तट पर फेंक दिया जैसे वायु पत्ते को उड़ाकर दूर फेंक देती है। तदंतर श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने मिलकर शेष सभी राक्षसों का वध कर डाला। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के द्वारा यज्ञ की रक्षा होती रहने से महायशस्वी विश्वामित्र जी ने उस यज्ञ को विधिवत पूर्ण करके ऋत्विजों का दक्षिणा से पूजन किया। हे शत्रुदमन, उस यज्ञ के सदस्यों का भी यथोचित समादर करके विश्वामित्र जी ने श्री राम और लक्ष्मण की भी भक्ति पूर्वक पूजा एवं प्रशंसा की। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ ही महाराज। तदंतर उसी यज्ञ में मिले हुए भोगों से संतुष्ट देवताओं ने भगवान राम के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा की। इस प्रकार भाई लक्ष्मण के साथ विनयशील श्री रामचंद्र जी राक्षसों से प्राप्त भय का निवारण करके विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण कराकर नाना प्रकार की पावन कथाएं सुनते हुए उन मुनि के द्वारा उस स्थान पर लाए गए जहाँ शिला बनी हुई अहिल्या थी। हे राजेंद्र, पूर्व काल में इंद्र के साथ व्यभिचार करने से अपने पति गौतम का शाप प्राप्त करके अहल्या पत्थर की हो गई। उस समय राम का दर्शन पाते ही वह शाप से मुक्त होकर पुनः अपने पति गौतम के पास चली गई। तदंतर श्री विश्वामित्र जी ने वहां क्षण भर विचार किया कि मुझे कमल लोचन श्री रामचंद्र जी का विवाह करके इन्हें अयोध्या ले चलना चाहिए। यह सोचकर अनेक शिष्यों से घिरे हुए महातपस्वी विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को साथ लेकर मिथिलापुर की ओर चल दिए। इनके जाने से पूर्व ही वहां सीता जी से विवाह करने की इच्छा वाले अनेक महान पराक्रमी राजकुमार नाना देशों से जनक के यहाँ पधारे थे। उन सबको आया देखकर राजा जनक ने उनका यथोचित सत्कार किया तथा जो सीता के स्वयंवर के लिए ही प्रकट हुआ था, उस महान माहेश्वर धनुष का चंदन और पुष्प आदि से पूजन करके उसे रमणीय शोभा से संपन्न सुविस्तृत रंगमंच पर लाकर रखवा दिया। तब राजा जनक ने वहां पधारे हुए उन समस्त राजाओं के प्रति उच्च स्वर से कहा, हे राजकुमारों, जिसके खींचने से यह धनुष टूट जाएगा, यह सर्वांग सुंदरी सीता उसी की धर्म पत्नी हो सकती है। महात्मा जनक के द्वारा ऐसी बात सुनाई जाने पर वे नरेशगण क्रमशः उस धनुष को ले लेकर चढ़ाने को प्रयत्न करने लगे, परंतु बारी बारी से उस धनुष द्वारा ही झटके खाकर कांपते हुए वे दूर गिर जाते थे। हे राजन, इससे उन सभी भूपालों को वहां बड़ी लज्जा हुई। हे नरेश्वर, उन सबके निराश हो जाने पर वीर राजा जनक उस शिव धनुष को यथा स्थान रखवाकर श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा में वहां ही ठहरे रहे। इतने में ही श्री विश्वामित्र जी मिथिला नरेश के राजभवन में आ पहुंचे।
जनक ने श्री राम, लक्ष्मण तथा शिष्यों से युक्त विश्वामित्र जी को अपने भवन में आया देखकर उस समय उनकी विधिवत पूजा की। फिर ब्राह्मण का अनुसरण करने वाले तथा लावण्य आदि गुणों से लक्षित रघुवंशनाथ बुद्धिमान श्री राम एवं शील सदाचारी गुणों से युक्त महामती लक्ष्मण का भी यथोचित पूजन करके जनक जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात सोने के सिंहासन पर सुखपूर्वक बैठाकर छोटे बड़े शिष्यों से घिरे हुए मुनिवर विश्वामित्र जी से वे बोले कि हे भगवान, अब मुझे क्या करना चाहिए यह बताइए। मार्कंडे जी कहते हैं, हे राजा सहस्त्रानिक, राजा जनक की यह बात सुनकर मुनि ने उनसे कहा कि हे महाराज, ये राजा राम साक्षात भगवान विष्णु हैं। तीनों लोकों की रक्षा के लिए ये दशरथ के पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं। अतः देव कन्या के समान सुशोभित होने वाली सीता का ब्याह तुम इन्हीं के साथ कर दो। परंतु हे राजेंद्र, हे नराधीप, तुमने सीता के विवाह में धनुष तोड़ने की शर्त रखी है। अतः अब उस शिव धनुष को लाकर यहाँ उनकी अर्चना करो। तब बहुत अच्छा कहकर राजा जनक ने अनेक भूपालों का मान भंग करने वाले उस अद्भुत शिव धनुष को पूर्ववत वहां रखवाया। तत्पश्चात कमल लोचन दशरथ नंदन राम विश्वामित्र जी की आज्ञा देने पर राजाओं के बीच से उठे और ब्राह्मणों तथा देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने वह धनुष वहां पर उठा लिया। फिर उन महाबाहु ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उसकी टंकार की। राम जी के द्वारा बलपूर्वक खींचे जाने से वह महाधनुष सहसा टूट गया। तब श्री सीता जी से सुंदर माला लेकर वहां पर आई और उन संपूर्ण क्षत्रियों के निकट भगवान राम के गले में वह जय माला डालकर उन्होंने उनका विधि पूर्वक पति रूप से वरण किया। इससे वहां आए हुए सभी महाबली क्षत्रिय कुपित हो गए और श्री रामचंद्र जी पर सब ओर से आक्रमण एवं गर्जना करते हुए उन पर बाण बरसाने लगे। उन्हें यूं करते देखकर श्री राम ने भी वेग पूर्वक हाथ में धनुष लेकर प्रत्यंचा की टंकार से उन सभी नरेशों को कंपित कर दिया और अपने अस्त्रों से उन सबके बाण तथा रथ काट डाले। इतना ही नहीं, श्री राम ने लीला पूर्वक ही उनके धनुष तथा पताकाएं भी काट डाली। तदंतर मिथिला नरेश भी अपनी सारी सेना तैयार करके उस संग्राम में जमाता श्री राम की रक्षा करते हुए उनके पृष्ठपोषक हो गए। इधर महावीर लक्ष्मण ने भी युद्ध में अनेक राजाओं को मार भगाया तथा उनके हाथी घोड़े और बहुत से रथ अपने अधिकार में कर लिए। अपने वाहन छोड़कर भागे हुए जाते हुए उन राजाओं को मार डालने के लिए लक्ष्मण उनके पीछे पीछे दौड़े। तब उन्हें मिथिला नरेश जनक और विश्वामित्र जी ने मना कर दिया। राजाओं की सेना पर विजय पाए हुए महावीर श्री राम को लक्ष्मण सहित साथ ले जाकर राजा जनक ने अपने सुंदर भवन में प्रवेश करवाया। उसी समय उन्होंने राजा दशरथ के पास एक दूत भेजा। दूत के मुख से सारी बातें सुनकर राजा दशरथ सब वृतांत ज्ञात करते हैं। तब श्रीमान राजा दशरथ अपनी रानियों और पुत्रों को साथ लेकर हाथी घोड़े रथ आदि वाहनों से संपन्न होकर सेना के साथ तुरंत ही मिथिला नगरी में पधारे। हे राजन, जनक जी ने भी राजा दशरथ का भली भांति सत्कार किया। फिर विधि पूर्वक जिसकी पाणी ग्रहण की शर्त पूरी हो जा चुकी थी, उस अपनी कन्या सीता को राम के हाथ में दे दिया। तत्पश्चात अपनी अन्य 3 कन्याओं को भी, जो परम सुंदरी और आभूषणों से अलंकृत थी, लक्ष्मण आदि तीनों भाइयों के साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। इस प्रकार विवाह कर लेने के पश्चात कमल लोचन श्री राम अपने भ्राताओं, माताओं और बलवान पिता के साथ कुछ दिनों तक नाना प्रकार के भोजन आदि से सत्कृत होकर मिथिलापुरी में रहे। फिर महाराज दशरथ को अपने पुत्रों के साथ अयोध्या जाने के लिए उत्कंठित देखकर राजा जनक ने सीता के लिए बहुत सा धन और दिव्य रथ देकर श्री राम के लिए अत्यंत सुंदर वस्त्र, क्रियाकुशल हाथी घोड़े और दास दासी आदि एवं दासी के रूप में बहुत सी सुंदरी स्त्रियां भी अर्पित कर दी। उन बलवान भूपाल ने बहुत से रत्नमय आभूषणों द्वारा विभूषित सुंदरी साध्वी पुत्री सीता को रथ पर चढ़ाकर वेद ध्वनि तथा अन्य मांगलिक शब्दों के साथ विदा किया। अपनी दिव्य कन्या सीता को विदा करके राजा जनक दशरथ जी की तथा विश्वामित्र जी एवं वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करके लौट आए। तब जनक जी की अति सौभाग्यशालिनी रानियां भी अपनी कन्याओं को यह शिक्षा देकर कि हे शुभे, तुम पति की भक्ति तथा सास ससुर की सेवा करना, उन्हें उनकी सासुओं को सौंपकर नगर में लौट आई। कहते हैं
तदंतर यह सुनकर कि राम अपनी प्रबल सेना के साथ अयोध्यापुरी को लूट रहे हैं, तब श्री परशुराम जी ने उनका मार्ग रोक लिया। उन्हें देखकर सभी राजपुरुषों का हृदय कातर हो गया। हे नरेश्वर, परशुराम जी के भय से राजा दशरथ भी अपनी स्त्री तथा परिवार के साथ दुखी और शोक मग्न हो गए। तब उत्कृष्ट तपस्वी ब्रह्मचारी महामुनि वशिष्ठ जी दुखी राजा दशरथ तथा अन्य सब लोगों से बोले। मुनिवर वशिष्ठ कहते हैं कि तुम लोगों को यहाँ श्री राम के लिए तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। पिता, माता, भाई अथवा अन्य भृत्यजन थोड़ा सा भी खेद न करें। हे नरपाल, ये रामचंद्र जी साक्षात विष्णु भगवान हैं। समस्त जगत की रक्षा के लिए ही इन्होंने तुम्हारे घर में अवतार लिया है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जिनके नाम मात्र का कीर्तन करने से संसार रूपी भय निर्वर्त हो जाता है, वे परमेश्वर ही जहाँ साक्षात मूर्तिमान होकर विराजमान हैं, वहाँ भय आदि की चर्चा भी कैसे की जा सकती है। हे प्रभु, जहाँ श्री रामचंद्र जी की कथा मात्र का भी कीर्तन होता है, वहाँ मनुष्य के लिए संक्रामक बीमारी और अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। वशिष्ठ जी की इस प्रकार कही हुई बात सुनकर रघुवंशी परशुराम जी ने सामने खड़े हुए रामचंद्र जी से कहा कि हे राम, तुम अपना यह राम नाम त्याग दो अथवा मेरे साथ युद्ध करो। उनके यूं कहने पर रघुकुल नंदन श्री राम ने मार्ग में खड़े हुए उन परशुराम जी से कहा, मैं राम नाम कैसे छोड़ सकता हूँ, तुम्हारे साथ युद्ध ही करूंगा, संभल जाओ। उनसे इस प्रकार कहकर कमल लोचन श्री राम अलग खड़े हो गए और उन वीरवर ने उस समय वीर परशुराम जी के सामने ही धनुष की प्रत्यंचा की टंकार की। तब परशुराम जी के शरीर से वैष्णव तेज निकलकर सब प्राणियों के देखते देखते श्री राम के मुख में समा गया। उस समय रघुवंशी परशुराम जी ने श्री राम की ओर देखकर प्रसन्न मुख होकर कहा, हे महाबाहु श्री राम, आप ही राम हैं। अब इस विषय में मुझे संदेह नहीं है। हे प्रभु, आज मैंने आपको पहचान लिया। आप साक्षात विष्णु ही इस रूप में अवतीर्ण हुए हैं। हे वीर, अब आप अपने इच्छा अनुसार जाइए, देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए और दुष्टों का नाश करके साधु पुरुषों का पालन कीजिए। हे श्री राम, अब आप स्वेच्छा अनुसार चले जाइए, मैं भी तपोवन को जाता हूँ। यूं कहकर परशुराम जी उन दशरथ आदि के द्वारा मनुभाव से पूजित होकर तपस्या के लिए मन में निश्चय करके महेंद्राचल पर्वत पर चले गए। महेंद्राचल पर्वत को चले गए। तब समस्त बारातियों तथा महाराज दशरथ को महान हर्ष हुआ और वे वहां से चलकर श्री राम जी के साथ अयोध्यापुरी के निकट पहुंच जाते हैं। उधर संपूर्ण पूर्ववासी मंगलमयी अयोध्या नगरी को सब और दिव्य सजावट से सुसज्जित करके शंख और दुदुम्बी आदि गाजे बजाते हुए साथ में उनकी अवगानी के लिए निकल पड़ते हैं। नगर के बाहर आकर वे रण में अजय श्री राम को पत्नी सहित नगर में प्रवेश करते हुए देखकर आनंदमय हो गए और उन्हीं के साथ अयोध्या में प्रविष्ट हुए। तत्पश्चात मुनिवर विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को अपने निकट आया हुआ देखकर उन्हें उनके पिता दशरथ तथा विशेष रूप से उनकी माताओं को समर्पित कर दिया। तब राजा दशरथ द्वारा पूजित होकर मुनि विश्वामित्र सहसा लौट जाने के लिए उद्यत हुए। इस प्रकार महामती मुनि विश्वामित्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण तथा भार्या सीता के साथ श्री राम को, जो अपने पिता को एकांत प्रिय थे, समर्पित कर दिया और उनके समक्ष बारंबार उनका गुणगान करते हंसते हुए वे अपने श्रेष्ठ सिद्धाश्रम को चले गए। इस प्रकार यह बहुत ही मधुर श्री राम कथा का संवाद हुआ और इसी संवाद के अंतर्गत श्री नरसिंह पुराण के 47वें अध्याय की यहाँ पूर्णता व समाप्ति होती है। इति श्री नरसिंह पुराणे राम प्रादुर्भावे 47वां अध्याय पूर्णः। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय।